आदरणीय वंदनीय श्रीमद स्वामी स्वरूपानंद जी के चरणों में कोटिशः वंदन करते हुए तथा मंचस्थ सभी आदरणीय परम विद्वान वरिष्ठ आदरणीय वंदनीय आचार्यों के चरणों में कोटिशः वंदन करते हुए सभा में उपस्थित भगवत स्वरूप संत वृंद आत्मस्वरूप साधन करें। सारे हमारे साधकों के आध्यात्मिक जीवन में जो परम लक्ष्य मोक्ष है उसके प्राप्ति में, और मोक्ष ही क्यों कहे, लौकिक जीवन में भी कोई लक्ष्य हो उसके प्राप्ति में हम सोचते हैं कि 3 मुख्य पड़ाव है और इसीलिए 3 मुख्य बाधाएं भी। तो कोई भी कार्य में जो प्रवृत्ति है वो ज्ञान, इच्छा और कृति, इन 3 माध्यमों से होती है। तो मोक्ष में भी जो साधक की प्रवृत्ति होती है उसमें इन 3 माध्यमों की वजह से 3 प्रतिबंध आ सकते हैं। ज्ञानकृत प्रतिबंध, इच्छाकृत और प्रयत्न। उसमें प्रयत्न इच्छा पूर्वक होता है और इच्छा ज्ञान पूर्वक होती है। इसलिए ज्ञान सबसे मुख्य और ज्ञान बुद्धिजन्य है और बुद्धि का स्वरूप है निश्चयात्मिका। तो बुद्धि का तत्वों के बारे में निश्चय होना, निर्धारण होना कि हमारा गंतव्य क्या है, उस गंतव्य प्राप्ति का मार्ग क्या है, इसका निश्चय जो बुद्धि करती है, ये निश्चय जब दृढ़ होता है तब इच्छा प्रबल होती है, और जब इच्छा प्रबल होती है तो साधक की मार्ग में चलने की प्रवृत्ति निश्चित होती है, वो मार्ग में आगे बढ़ता है। तो भगवत पाद शंकराचार्य जी का सबसे बड़ा योगदान साधकों के प्रति, सनातन धर्मियों के प्रति, वेदों में आस्था रखने वाले आस्तिकों के प्रति ये है कि उन्होंने मोक्ष का स्वरूप, जीव का स्वरूप, हमारा गंतव्य, गंतव्य प्राप्ति का स्थान, गंतव्य प्राप्ति का मार्ग, इसके बारे में जो एक स्पष्टता हमें प्रदान की है, जो क्लैरिटी दी है, उसकी वजह से हमें बाकी जो इच्छाकृत और प्रयत्नकृत प्रतिबंध जीवन में आ सकते हैं उसको पार करने में एक बहुत बड़ा बौद्धिक बल दिया है। तो जो ये ज्ञान होता है, हमें सबको पता है कि ज्ञान तो प्रमाण से ही होता है और सर्वोत्तम और सबसे श्रेष्ठ प्रमाण वेद है। इन्हीं वेदों का तात्पर्य का उद्धार भगवत पाद ने किया, क्योंकि भगवत पाद ने भाष्य लिखने के पहले वेदों के तात्पर्य के विषय में ही कई धारणाएं दी। लोगों ने अपने अपने रुचि के अनुसार, अपने अपने संप्रदाय के अनुसार, जाति के अनुसार, इतना ही क्यों अपनी विप्रलिप्सा, करणपाठो, जो भी पुरुष दोष बुद्धि में हो सकते हैं उसके अनुसार वेदों की व्याख्या करके भेद रूप वेद की व्याख्या की। द्वैत, विशिष्ट अद्वैत, भेदाभेद, न जाने कितने प्रकारों से वेद की व्याख्या करने से साधकों के बुद्धि में ये अनिश्चय की स्थिति आ गई कि वेदों का तात्पर्य अंततः किसमें है। वेदों का तात्पर्य अद्वैत में ही है, ये सिद्ध करना और ये निश्चय साधकों को देना, ये भगवत पाद का सबसे बड़ा योगदान। भगवत पाद का योगदान क्या है ये मैं तो स्वयं ये अपनी क्षुद्र बुद्धि से सोचने में अक्षम भी महसूस करता हूँ, लेकिन उनके ही जो शिष्य के शिष्य, जो सर्वज्ञात्म मुनि, जिन्होंने संक्षिप्त कारिका के शुरू में ही भगवत अपने परम गुरु जी को वंदन करते हुए इसी प्रकार से अपना भाव आचार्य के प्रति व्यक्त किया है। उन्होंने मंगलाचरण में एक श्लोक लिखा है, वो कहते हैं वक्तारम आसाध्य यमेव नित्या सरस्वती स्वार्थ समन्विता भूत। तो जिस वक्ता को प्राप्त करके नित्य सरस्वती अपने अर्थ को प्राप्त हुई, स्वार्थ समन्विता भूत, तो ये नित्य सरस्वती यानी और कोई नहीं, हमारी वेदवाणी है। तो ये जो नित्य वेदवाणी है, जो अपने अर्थ से भटक गई थी,
वेदवादियों की व्याख्या ने जिसे स्वार्थ से परावृत कर दिया था, उसको आचार्य ने अपने स्वार्थ का दान किया, वो स्वार्थ से बंधित हो गए। और एक विशेषण लगाते हैं, वो कहते हैं निरस्त दुस्तर्क कलंक पंखा। ये जो कीचड़ उछाला गया था, कलंक लग गया था सारे दुष्कर्मों की वजह से, उन सब का निराश भगवत पाद ने किया। इसलिए निरस्त दुष्कर्म कलंक पंखा शंकर अर्चतामृ, ऐसे देवताओं के भी पूजित भगवत पाद शंकराचार्य के चरणों में मैं वंदन करता हूँ। तो हम आज के पावन अवसर पर भगवत पाद के चरणों में वंदन करते हुए यही उनसे प्रार्थना करते हैं कि उनके दिए हुए निश्चय को बुद्धि में धारण करने का बल भी वो हमें प्रदान करे, और उस निश्चय के अनुसार जीवन को आगे बढ़ाने का और मोक्ष के प्रति ले जाने का बल भी वही हमें प्रदान करे। यही कहते हुए मैं आचार्य के चरणों में फिर से कोटि शरण नमन करते हुए प्रणाम करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। महादेव महादेव। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। हर हर महादेव। परम आदरणीय, जिनकी याद में आज हम यहाँ समवेत हैं सब, भगवान शंकराचार्य जी महाराज, उनके चरणों में सत नमन। इस आश्रम और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महाराज श्री के चरणों में नमन एवं उपस्थित मंडलेश्वर द्वय एवं सभी विद्वत संत जनों के चरणों में नमन करते हुए, आज सौभाग्य का विषय है। शायद हम सबको ये स्वतंत्रता पहले न थी कि हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकें। बीच बीच में जब जब ज्ञान का ह्रास होता है, धर्म का ह्रास होता है, तो भगवान को नाना अवतारों में आना पड़ता है। कभी कृष्ण बनकर के आए तो कभी राम बनकर के आए। आज भी ज्ञान का ह्रास है तो भगवान शंकर स्वयं शंकराचार्य के रूप में बनकर के आए। कालड़ी जो केरल में है, पूर्णा नदी के तट पर है, गांव छोटा सा। विश्व गुरु और माँ, उनकी माता का नाम है विशिष्टा, श्री माता विशिष्टा जी। दोनों ने बड़ा तप किया, पुत्र नहीं था, बड़ा तप किया भगवान शंकर का, और भगवान शंकर ने उनको प्रकट होकर के कहा, आपको कैसा पुत्र चाहिए? सर्वज्ञ ज्ञान संपन्न पुत्र चाहिए या अल्पज्ञ चाहिए? सर्वज्ञ होगा तो वो ज्यादा आयु वाला नहीं होगा, अल्पज्ञ होगा वो जितनी आयु आप चाहे उतनी मिल जाएगी। शिव गुरु महाराज ने प्रार्थना की, भगवान मुझे तो सर्वज्ञ पुत्र की आवश्यकता है, मुझे अल्पज्ञ पुत्र की आवश्यकता नहीं है, चाहे थोड़े ही समय रहे, लेकिन देश का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, साधकों का कल्याण हो। तो आज भगवान शंकर, उन्होंने कहा कि सर्वज्ञ तो मैं ही हूँ, तो शंकर ही शंकराचार्य के रूप में प्रकट हो जाते हैं। मात्र 2 वर्ष के थे, तीसरे वर्ष में जब लगे तो पिता का देहांत अकस्मात हो गया। उन्होंने वैदिक शिक्षा देने का तो संकल्प किया ही था, वैदिक शिक्षा भी दी शंकराचार्य महाराज को। 2-3 साल, 3 साल में ही वैदिक शिक्षा प्राप्त कर ली, लेकिन आगे भी शिक्षित करना चाहते थे।
चले गए। लेकिन जो सर्वज्ञ भगवान शंकर ही स्वयं इस रूप में आए हों, उनको शिक्षित करने की जरूरत क्या है? उन्होंने तो जिसका स्मरण किया वो उनके हृदय में उपस्थित हो गया और समाज के लिए उन्होंने बहुत कुछ यहाँ पर दिया। मात्र 8 वर्ष की अवस्था में जो संन्यास ग्रहण कर सकने की सामर्थ्य रखता हो और उसके पास क्या नहीं हो सकता। संपूर्ण वेदों का ज्ञान केवल 6 वर्ष की अवस्था में प्राप्त कर लिया और संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान जिसने 12 वर्ष की अवस्था में प्राप्त कर लिया और जिसने 16 वर्ष की अवस्था में आते आते ब्रह्मसूत्र के ऊपर रचना कर दी हो, भाष्य की रचना कर दी हो, भगवान शंकर का साक्षात दर्शन किया हो जिन्होंने काशी में चांडाल के रूप में, और अंत में बहुत सारी 3 बार इस भारत का, उन दिनों कोई ज्यादा सुविधाएं नहीं होती थी, हम लोग तो हवाई जहाज में बैठ करके जाते, कोई ज्यादा सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। पैदल 3 बार पूरे भारत की परिक्रमा की और देखा हमारे भारत में कहाँ कहाँ क्या क्या विकृति आई हुई है, ज्ञान का कहाँ कहाँ ह्रास हुआ है, कहाँ बौद्धों ने अपना आक्रमण कर रखा है और कहाँ अन्य मतावलंबियों ने अपना आक्रमण कर रखा है हमारे ज्ञान के ऊपर, अपने अपने प्रमाणों को साथ में लेकर के हमारे ज्ञान को कहाँ कहाँ पर क्षति पहुंची है। तो ये 3 बार पूरे भारत का परिक्रमा करके और उन्होंने जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ी वह शास्त्रार्थ भी किया और शास्त्रार्थ करके बड़े बड़े दिग्गजों को हराया। तो ऐसे आज हमें भारत में कई स्वतंत्रता मिल रही है, तो उस स्वतंत्रता को देने वाले हमारे अपने वक्तव्य को हम आप तब तक पहुंचा रहे हैं। वो स्वतंत्रता हमें यदि मिली है तो स्वतंत्रता को देने वाले आचार्य शंकर आज वो हमारे बीच में ना होते तो हम शायद इस स्वतंत्रता को सब लोगों तक न पहुंचा पाते। हमें उसी ज्ञान मार्ग पर चलने की क्षमता प्राप्त हो जो ज्ञान का उन्होंने प्रचार प्रसार किया था। इन शब्दों को समय न होने के कारण से विस्तार नहीं कर सकते, तो हमें भगवत चरणों में यही पुष्प श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि भगवान हमें ये बार बार ऐसा अवसर प्रदान होता है कि हम सतायु होकर के भी भगवान का स्मरण करते रहें और उन चरणों की प्राप्ति कर पाए। हरिओम दर्शक देव महादेव सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। ओम शांति शांति शांति। जिस निमित्त से हम आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, ताता वंदनीय अर्चनीय, जिसके मार्ग पे हम लोग चल रहे हैं, भगवत पाद भगवान शंकराचार्य के चरणों में मेरा खूब नमन। इस सभा के अध्यक्ष प्रातः अर्चनीय वंदनीय सदगुरुदेव जी महाराज के चरणों में मेरा खूब नमन। मंच पर विराजमान महामंडेश्वर सभी विद्वद्वर साधक सभी आत्म रूप से विद्यमान हैं, उनके चरणों में मेरा नमन। भगवान शंकराचार्य जी के बारे में क्या बताना, उनकी विस्तृत जीवनी पढ़ना हो। विद्यारण्य स्वामी का एक ग्रंथ है शांकर दिग्विजय, साधकों को तो पक्का खरीद के पढ़ना भी चाहिए। उसमें ज्ञान की बहुत ही बातें हैं, शास्त्रार्थ की बहुत बातें लिखी हैं। शांकर दिग्विजय, श्रुति स्मृति पुराण आलयम, आलम का खजाना, घर, संग्रह, श्रुति स्मृति और पुराणों के जो आलय थे, खजाना, जिसके भीतर से सब कुछ निश्चित हुआ, निकला हुआ है। अभी महाराज जी बता रहे हैं कि वास्तव में घातक पुरुष थे। 8 साल की 5 साल में गुरुकुल गए पढ़ने के, 3 साल में सारी विद्याओं का अध्ययन करके वापस आ गए। 1 साल घर में रहे, 9वें साल घर का त्याग किया, 3 साल गुरु आश्रम में रहे, ओंकारेश्वर
12 साल में वहाँ जो भी विद्या अध्ययन आदि करना था किया। इसे 12 साल के बाद गए जोशीमठ। अब वहाँ गीता ब्रह्मसूत्र पुस्तकों पे भाष्य लिखा। भाष्य लिखने के बाद उसका प्रचार प्रसार किया। कहते उम्र पूरी हुई। फिर भगवान वेदव्यास ने उन्हें 16 साल की उम्र दी, 32 साल की उम्र हुई। और देखा जाए कि उन्होंने जो कुछ लिखा है भाष्य के माध्यम से अथवा अन्य प्रकरण ग्रंथों के माध्यम से, एक एक प्रकरण ग्रंथ भी एक जीवन उतर गया है तो कल्याण हो जाएगा। उनका ग्रंथ ऐसा है, एक एक श्लोकी से लेकर के आत्मबोध, तत्वबोध, भज गोविंदम, अपरोक्षानुभूति, विवेक चूड़ामणि, सर्ववेदांत सिद्धांत सार संग्रह, उपदेश शास्त्री, मतलब बहुत ही ग्रंथों के भंडार पड़े। उन ग्रंथों का प्रणयन किया साधकों की दृष्टि से कि ये निकेत प्रकार किसी भी तरह से उनका कल्याण हो। ऐसे महापुरुष, ऐसे संत। अब कहते हैं कि उस समय ये बौद्ध धर्म राजाश्रित धर्म था। बौद्ध धर्म राजाश्रित था। 2 धर्म हमें लगते हैं राजाश्रित रहे उस समय। एक नाथों का, नाथ संप्रदाय, वो भी राजाश्रित रहा, और दूसरा बौद्ध धर्म राजाश्रित धर्म। पूरा देश बौद्ध के एक तरह से अनुयायी हो गए थे, और बौद्ध धर्म चलते चलते उसमें भी कुछ न कुछ विकृतियां आ गई थी। मनमानी आचरण करना शुरू कर दिए थे। उसमें भगवान शंकराचार्य, कुमारी भट्ट और सुधनवा, ये तीनों कहते ब्रह्मा, विष्णु और महेश का अवतार है, शंकर का अवतार है। कुमारी भट्ट भी ब्रह्मा का अवतार माने जाते हैं। भगवान शंकर जी साक्षात शंकराचार्य हैं। और सुधनवा को भी कहते हैं विष्णु का अवतार, राजा विष्णु ही रूप होता है सुधनवा राजा। इन तीनों का एक रहा, समूह रहा, और इन पूरे देश से बौद्ध धर्म को तो हटा दिया। आज भी देखो अगल बगल सारे जगह, लंका देखो बौद्ध है, जापान देखो बौद्ध, तिब्बत देखो बौद्ध, बगल में सब बौद्ध है। भारत में बौद्ध पूरी तरह से समाप्त होकर के हम मूल अपनी सनातन परंपरा में जीवित हैं, उसका अनुष्ठान कर रहे हैं। जिसमें सबसे बड़े हेतु हैं हमारे आदि गुरु भगवान हैं, शंकराचार्य महाराज हैं, वे ही सबसे बड़ी। उनका एक कितना बड़ा त्याग हम तो जरा सा छोड़ नहीं पाते। 9 साल की अवस्था में विधवा माँ को छोड़ के निकल गए। क्या उनके प्रति कर्तव्य नहीं था? इनका लोक शंकर, जिसको संसार का कल्याण करना है, उसके लिए छोटी मोटी उपाधियां, छोटी मोटी बंधन उनको मानने में समर्थ हो नहीं सकते हैं। ऐसे आदि गुरु शंकराचार्य जी भगवान, उनके चरणों में मेरा कोटशः नमन, वंदन। उनके विषय मैंने बताया कि क्या बता सकते हैं। उनकी उपस्थिति ऐसे थी जैसे सूर्य की उपस्थिति में आसमान में जितने नक्षत्र, चंद्रमा आदि सब के प्रकाश लोप हो जाते हैं। ऐसे ग्रंथों के ऊपर पहले भी भाष्य लिखे गए थे, लेकिन भगवान शंकराचार्य ने जिसमें भाष्य लिखा, अन्य सारे भाष्य विलुप्त से हो गए, विलुप्त ही हो गए। अब इसमें एक ही भाष्य सब जगह है, शंकर भाष्य, शंकर भाष्य, शंकर भाष्य। उनके लिए हम क्या करते हैं, क्या हम उनके लिए कह सकते हैं? उनके ग्रंथ जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं शरीर को छोड़ रहा हूँ, लेकिन भागवत में अपना मेरा विग्रह समझना, तो उनके लिखे हुए ग्रंथ ही भगवान आदि गुरु शंकराचार्य के साक्षात विग्रह हैं। उनका अध्ययन करके उनके जीवन, उनके बताए गए रास्ते पे चल करके अपने जीवन का हम कल्याण कर ले, यही सबसे बड़ी उनके लिए हमारी श्रद्धा सुमन होगा। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। महादेव महादेव। आचार्यवर सर्वेश जी महाराज ने भगवान शंकराचार्य है श्रुति स्मृति पुराणानाम आदय, क्योंकि श्रुति स्मृति पुराण का जो स्रोत है खजाना भगवान शिव जी सारे, इसलिए शिव जी शंकराचार्य है। इस प्रकार अपने वाक पुष्पांजलि आचार्य के प्रति समर्पण किया। मैं आगे प्रार्थना करता हूँ, इस ज्ञान यज्ञ में ईशान्य अष्टोपनिषदों की आहुति देने वाले आचार्य व निर्गत वरिष्ठ मोहन चैतन्य महाराज से प्रार्थना करता हूँ।
वे भी 5 मिनट में भगवान आचार्य के प्रति अपना वाक पुष्पांजलि समर्पण करें। जिनके जयंती महोत्सव के निमित्त से हम सब यहाँ पर उपस्थित है, ऐसे साक्षात भगवान शंकर के अवतार शंकराचार्य महाराज, उनके चरण कमलों में कोटिशा नमन। जिनकी अहित की कृपा से शंकर वेदांत का मुख्य रूप से अध्ययन अध्यापन चल रहा है, ऐसे अर्चनीय वंदनीय ब्रह्मलीन बड़े महाराज श्री कृष्ण में कोटिशा नमन। जिनके अनुग्रह से ये कार्यक्रम चल रहा है, आश्रम के परमाध्यक्ष, सभा के परमाध्यक्ष अर्चनीय वंदनीय महाराज श्री जी, उपस्थित अर्चनीय वंदनीय महामंडलेश्वरगण, उपस्थित अर्चनीय वंदनीय आचार्यगण और अन्य संत साधक। भगवान शंकराचार्य का हम सबके ऊपर जो ऋण है, केवल सन्यासी संप्रदाय नहीं, सभी संप्रदाय के ऊपर ऋण है। केवल सन्यासी नहीं, गृहस्थ के ऋण है। तो मैं समझता हूँ उस ऋण को हम चुका नहीं सकते किसी भी उपाय से। भगवान शंकराचार्य ना होते, ना धर्म की संस्था बना होती। धर्म की संस्था बना न होने पर व्यक्ति धर्म में प्रवृत्त नहीं हो सकता, और जो व्यक्ति निष्काम भाव से धर्म में प्रवृत्त नहीं है, पूर्व जन्म में हो अथवा इस जन्म में हो, वो ज्ञान का अधिकारी नहीं हो सकता। श्रुति कहती है ज्ञान तो बहुत दूर है, अद्वैत ब्रह्म को जानने की इच्छा, जिसका नाम विविधिशा, वो नहीं हो सकती। श्रुति कहती है तमेतम वेदानां वचनानां ब्राह्मणानां विविधिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नास्ति। इसलिए भगवान शंकराचार्य का हम लोगों के ऊपर बहुत उपकार है। भगवान शंकर का अवतार न होता शंकराचार्य के रूप से, जो वास्तविक वेदांत का तात्पर्य है, उसका ज्ञान हम लोगों को न होता। और ज्ञान न होता तो फिर मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जाता। ये हम सबके उपकार है। भगवान शंकराचार्य की बहुत कृतियां हैं। मुख्य रूप से शंकर भाष्य है। प्रस्तांतरी के ऊपर, और शंकराचार्य को भगवान शंकर का अवतार मानते हैं, भविष्य नहीं पहले से।
ब्रह्मसूत्र के भाष्य के जो भामतिकार है वाचस्पति मिश्र, वो कहते हैं नत्वा विशुद्ध विज्ञान शंकरं करुणाकरं भाष्यं प्रसन्न गंभीरं तत्प्रणीतं विभज्यते। भगवान शंकर को, शंकराचार्य को विशुद्ध विज्ञान कहा। विशुद्धं विज्ञानम यस्य सः विशुद्ध विज्ञान। और जो विशुद्ध विज्ञान है निर्विशेष पर ब्रह्म स्वरूप, वही माइक ज्ञान इच्छा और प्रीति से ईश्वर होता है, वही करुणाकर होता है। इसलिए उसका नाम हुआ शंकर। शंकराचार्य का नाम शंकर। ये शंकर एक नाम है, नाम संज्ञा है। समी धातु संज्ञायाम, ये पाणिनि सूत्र है। समी धातु संज्ञायाम, सम अव्यय है, तो सम अव्यय उपपद रहते हैं, धातु से परे अच प्रत्यय होता है कर्तार्थ में। जैसे संभव, संबद, इस प्रकार से सम से क्री धातु से अच करेंगे तो बन जाएगा शंकर। इसका अर्थ है सम करोति शंकर, ये अर्थ है, विग्रह नहीं है। तो जो सबको कल्याण करे वही शंकर होता है। भगवान जो सबके ऊपर कल्याण करता है, और सन्यासी नहीं, गृहस्थ के ऊपर। इसलिए सर्वसामान्य के लिए देखो अनेक स्तोत्र लिख दिए। भक्ति के बिना ज्ञान का अधिकारी बनता नहीं। मंदिर आदि की वह संस्थापना पुनरुद्धार कर दी, बद्रीनाथ आदि। और जो ज्ञान के जो उत्तम अधिकारी है, उसी के लिए भाष्य का, उससे पहले बहुत सारे भाष्य थे, लेकिन शांकर भाष्य से भी वेदांत का तात्पर्य का निर्धारण हुआ। इसीलिए भामतिकार वाचस्पति मिश्र पहले तो 5 आस्तिक दर्शन के ऊपर लिख दिए। ये सर्वदर्शन टीकाकार कहते हैं वाचस्पति मिश्र। उसके बाद जब वेदांत के ऊपर जब लिखने का समय आया, वो तो स्वतंत्र थे, किसी के शिष्य नहीं थे, किसी भी वेदांत के को ले सकते थे, लेकिन नहीं लिखा उसने। केवल शंकर भाष्य ब्रह्मसूत्र के भाष्य है। इसीलिए केवल शंकर भाष्य से ही वेदांत का तात्पर्य का निर्धारण होता है। और वेदांत कहने से शंकर वेदांत ही वेदांत है, क्योंकि वेदांत शब्द का ही अर्थ ये है, वेदानां तात्पर्यात्मक अर्थः अंतः यस्मिन् स वेदांत। तो वेदांत का तात्पर्य क्या है? जीव ब्रह्म का तात्पर्य, उसका निर्धारण शंकर भाष्य से हुआ। इसलिए वेदांत कहने से शंकर वेदांत ही है, और वेदांत कहने से ही अद्वैत वेदांत ही वेदांत है। वो लिखते हैं विशुद्ध विज्ञान भगवान शंकराचार्य, और उनका भाष्य उसके ऊपर अवलोकन करेंगे तो भामतिकार लिखते हैं कि प्रसन्न गंभीरम। का प्रसन्नता? वो तो कहते हैं विद्वान लोग समधिगत शाक्त न्याय तत्वानां श्रवण मात्रेण अर्थबोधकत्वं प्रसन्नता, ये प्रसन्नता है। जिसने वेदांत को समझने के लिए उपयोगी ग्रंथ आदि का अध्ययन कर लिया हो, चित्त शुद्ध हुआ हो, कर्मोपासना से, श्रवण मात्र से अर्थ का ज्ञान हो जाएगा, भाष्य का अर्थ का ज्ञान। यही प्रसन्नता है भाष्य की। समझ हो जाता है, बहुत सुंदर विचार होता है। और एक तो कहते हैं गांभीर्य, गांभीर्य किम, भाष्य से गांभीर्य किम। वो कहते हैं
कि तात्पर्य विषयीभूत अर्थकत्वम गांभीर्यम, मतलब शब्द सुनने में कम है, जब उसकी गहराई में जाएंगे तो बहुत अर्थ होता है। जैसे अध्यास शब्द के विचार करेंगे तो बहुत अर्थ हो जाता है। ज्ञान अध्यास, अर्थ अध्यास, स्वरूप अध्यास, बहुत सारे अध्यास होते हैं। इसलिए ऐसे जिस महापुरुष का हमारे ऊपर उपकार है, तो उनके चरण कमलों में इस बात पुष्पांजलि से अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। महादेव आचार्य वर मोहन चैतन्य जी महाराज ने ये बता दिया, आचार्य के द्वारा केवल हम सन्यासी भी उपकृत नहीं है, सारे सनातन धर्म वाले हम लोग उपकृत हैं। और आचार्य है विशुद्ध ज्ञान, मतलब ज्ञान का अवतार है। इस प्रकार अपने वाक पुष्पांजलि समर्पण किया। मैं आगे किसी ज्ञान यज्ञ में साधना पाद और जो फल है, ऐसा ब्रह्मसूत्र को जो आहुति दे रहे ब्रह्मसूत्र के आचार्य विद्वत वरिष्ठ हरिहरानंद महाराज से प्रार्थना करता हूँ, वे भी 5 मिनट में आचार्य के प्रति अपना वाक पुष्पांजलि अर्पण करें। पूज्यपाद। आज की इस सभा के एवं साधना सदन आश्रम के परमाध्यक्ष पूज्य महाराज श्री जी एवं अनंत श्री महामंडलेश्वर द्वय, मंचस्थ अति विशिष्ट विद्वत वरेण्य आचार्य वृंद, समुपस्थित तपःपूत संत वृंद एवं साधक। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि ईसवीय सन 788 से लेकर 820 तक के काल में इस धरातल के ऊपर ज्ञानावतार के रूप में जो प्रकट हुए हैं और अपनी कृतियों के द्वारा उन्हीं के द्वारा जो ज्ञान के सूर्य का जो उदय हुआ था, जो कभी अस्त होने वाला नहीं है, ऐसे भगवान शंकराचार्य जी का आज हम लोग गुणगान कर रहे हैं। देखिए, भगवान के हमारे यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार से अवतार होते हैं। रामादि जो अवतार हुए वो असुरों का संहार करने के लिए
भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने इस धरातल के ऊपर अवतार धारण करके असुरों का भी संहार किया और साधुओं का परित्राण किया एवं धर्म की स्थापना भी की, वैसे भगवान श्री कृष्ण ने भी शस्त्र एवं शास्त्र से धर्म की रक्षा की। उसी प्रकार से भगवान शंकराचार्य जी के लिए भी यदि कहे तो उन्होंने भी शस्त्र एवं शास्त्र से धर्म की रक्षा की। भगवान शंकराचार्य जी की प्रतिभा के बारे में यदि आपको बतावे तो जैसे अभी पूर्व वक्ता ने कहा, अष्टवर्षे चतुर्वेदी द्वादशे सर्वशास्त्रविद षोडशे कृतवान भाष्य द्वात्रिंशे मुनिरभ्यगात्, ऐसा कहा जाता। 8 वर्ष की आयु में, वैसे हमारे सनातन धर्म के अनुसार 8 वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है, किंतु आचार्य भगवत्पाद ने अष्टवर्षे चतुर्वेद, 4 वेदों का अध्ययन किया। द्वादश वर्ष, देखो एकादश में क्षत्रिय का यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है, वो बाल्यावस्था, और उस समय उन्होंने द्वादशे सर्वशास्त्र में सभी शास्त्रों के वो ज्ञाता हो गए और 16 साल की आयु में उन्होंने भाष्य की रचना कर दी। भगवान शंकराचार्य जी की कृतियों को यदि वर्गीकरण किया जाए तो 3 वर्ग हो सकते हैं। उसको भाष्य शांकर प्रस्थान त्रयी भी कह सकते हैं। जो भगवान शंकराचार्य जी की जो कृति है, भाष्य ग्रंथ, प्रकरण ग्रंथ एवं स्तोत्र ग्रंथ, भगवान शंकराचार्य जी ने तीनों प्रकार के अधिकारी को ध्यान में रख करके अपनी कृति की रचना की। जो कनिष्ठ अधिकारी है वो देवाराधन के माध्यम से चित्त शुद्धि के द्वारा वो ज्ञान प्राप्त कर सके, इसलिए उन्होंने हमारे सनातन धर्म के जितने भी देवता हैं उन सब की स्तुति की है। आप चाहे ये लोग ऐहिक फल के लिए भी कर सकते हैं एवं ज्ञान के लिए भी इन देवों का आराधन कर सकते हैं स्तुतियों के माध्यम से। और इसीलिए उन्होंने मंदिरों की भी स्थापना की। बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा की। और जहाँ तक यहीं इसी मंच पर पूर्व आगत महापुरुष, जहाँ तक हमने सुना है, ऋषिकेश में जो भरत मंदिर है उसकी भी स्थापना भगवान शंकराचार्य जी ने की। ऐसे कई एक मंदिरों की स्थापना की और पंचदेवों की जो उपासना पद्धति उन्होंने जो है प्रसिद्ध की। देवाराधन के माध्यम से ही आज वर्तमान काल में तो चित्त शुद्धि का यही एकमात्र साधन है। वैसे कर्मों से तो अपेक्षित की चित्त शुद्धि है ही, वर्णाश्रम धर्म से मुख्य रूप से होती है, किंतु वर्तमान में वर्ण सांकर्य के कारण यदि कोई
यदि साधन है तो विदुर अधिकरण के न्याय से यही देवाराधन है, जप है, तप है, व्रत है, यही मनुष्य के लिए साधन है। और इसी के द्वारा जब उसका चित्त शुद्ध हो जाता है तब वो प्रकरण ग्रंथ का जो है अध्ययन कर सकते हैं। प्रकरण ग्रंथ के माध्यम से वो वेदार्थ जान सकते हैं, और यदि उत्तम अधिकारी है तो भाष्य का अध्ययन कर सकते हैं। गीता, उपनिषद एवं ब्रह्मसूत्र, ये जो सनातन धर्म के 3 आधारभूत जो ग्रंथ है, जिसको श्रौत, स्मार्त एवं सूत्र प्रस्थान कहते हैं। सनातन धर्म ये 3 पैर पर खड़ा है मन। 3 पैर पर खड़ी हुई जो चीज होती है वो अत्यधिक स्थिर होती है। हमारा सनातन धर्म इसलिए अत्यधिक स्थिर है। अब ये जो प्रस्थानत्रयी भाष्य है उसका अध्ययन हम सबको करना चाहिए। और जैसे अभी एक पूर्व वक्ता ने कहा कि वर्तमान काल में जो, और परवर्ती आचार्य भी कई हुए, उन्होंने भी इन तीनों के ऊपर भाष्य लिखे, लेकिन ये तीनों का जो तात्पर्य है वो शांकर भाष्य से ही जानना चाहिए। गीता के ऊपर जो भाष्य है, गीता भाष्य के एक टीकाकार हुए जो अभी अर्वाचीन टीकाकार रामाराय कवि, भगवान हयग्रीव के उपासक थे वो, और उन्होंने गीता भाष्य टीका में उन्होंने बिल्कुल खुले रूप में कहा कि गीता का जो तात्पर्य है शांकर भाष्याद एव किया, न तो रामानुज भाष्यादि में ही। क्यों? तो कहा कि तेषां शांकर भाष्य निंदेक प्रधानोद्देश्यत्वा, और मूल अनुगत अर्थत्वात् वेदांत विरुद्धत्वेन अप्रमाणत्वाच्च तेषां भाष्य। बिल्कुल स्पष्ट रूप से कि परवर्ती आचार्यों का एकमात्र उद्देश्य रहा कि शांकर भाष्य की निंदा करनी, यही एकमात्र प्रधान उद्देश्य। और मूल के साथ उनके अर्थ का जो है अर्थ अनुगत नहीं होता, अनुगत मेल नहीं बैठता, और वेदांत विरुद्ध अर्थ का प्रकटीकरण किया है, अतः अप्रमाण भी। इसलिए भगवान भाष्यकार का ये जो भाष्यत्रय का अध्ययन जो यहाँ पर हो रहा है, त्यागमूर्ति जी महाराज के द्वारा प्रस्थापित ये जो दिव्य परंपरा है, और उन्हीं की कृपा के फलस्वरूप आज कई एक साधक यहाँ पर जो है अपना आत्म कल्याण करने के लिए आते हैं, अध्ययन करते हैं। और वर्तमान महाराज जी के द्वारा, त्यागमूर्ति जी महाराज के द्वारा प्रस्थापित ये जो परंपरा है वो बखूबी चला रहा है, और आज उन्हीं के कृपा के फलस्वरूप हम लोग जो है इस भाष्य का अध्ययन करते हैं, और हमारा कल्याण पथ जो है वो प्रशस्त कर रहे हैं। ये महाराज जी की बड़ी महती कृपा है। और आज के इस संदर्भ में भगवान भाष्यकार आचार्य भगवत्पाद जी के चरणों में मैं अपने इस वाक्य के साथ भाव पुष्प, श्रद्धा पुष्प अर्पण करता हूँ, और सभी महापुरुषों के चरणों में नमस्कार। तो आचार्य हरिहरानंद जी महाराज ने अधम मध्यम उत्तमाधिकारी को लक्ष्य रखते हुए भगवान भाष्यकार ने जो की कृति है उसके द्वारा अपना वाक्य समर्पण किया। मैं आगे प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि समय में बीत जा रहा है, समय में बड़ा बहुत उचित है, क्योंकि सायंकाल में ज्ञान सत्ता हो जाएगी, तो आगे सब सो जाएंगे, तो आएंगे नहीं। तो इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ महामंडलेश्वर आचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद जी महाराज से अल्प समय में आचार्य के
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन एवं सनातन धर्म के पुनरुद्धार करने के लिए अवतरित हुए ऐसे भगवान शिव स्वरूप आदि जगत शंकराचार्य महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन एवं हमारे संन्यास गुरु ज्ञान गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। इस धर्म सभा के परमाध्यक्ष और साधना आश्रम के वर्तमान अध्यक्ष परमादर्शाचार्य मंगलेश्वर पूज्य स्वामी जी महाराज एवं वयोवृद्ध ज्ञानवंत मंगलेश्वर जी महाराज एवं विधिवत आचार्यवृंद सन्मुख उपस्थित संतवृंद जिज्ञासुवृंद आप सबके हृदय में विराजमान भगवान शंकर को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। भगवत पाद ने ज्ञान के लिए खूब लिखा। पूर्वोक्त ने भी बताया कि 3 प्रकार के जिज्ञासु होते हैं, साधक होते हैं। उत्तमा श्रद्धा अवस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, बाकी के लिए सब आप जानते हैं। तो सबके लिए उत्तमा श्रद्धा अवस्था में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो प्राथमिक में है, पूर्व प्राथमिक में है, प्राथमिक में है, फिर मध्यमा में, फिर कॉलेज में जाते हैं, तो उनके लिए आदि जगत शंकराचार्य महाराज ने कितने स्तोत्र बनाए। एक दफा वो भिक्षा के लिए गए, कुटिया में वृद्ध माता जी थे, उनके पास देने का कुछ नहीं था, आंवला का वृक्ष था और इतनी गरीबाई थी, लेकिन भगवत भक्त थे, पूर्ण श्रद्धा से ईश्वर का चिंतन मनन कर रहे थे। और आचार्य कितने दयालु थे, कृपालु थे, उससे से दिखता है। 5 आंवला लेके भिक्षा पात्र में आए और उसी टाइम भगवत पाद ने कनक धारा स्तोत्र का रचना किया और सारे आंवले सुवर्ण के बना दिए। ऐसे कितने स्तोत्र बनाए। अब देखो संन्यास लेने के बाद में किसी को ऐसा नहीं लगे कि भाई हम कोई पीछे, तो उनके लिए पंचक बनाया, गोपीनवंतम करो भाग्यवंतम, जिसने गोपीन धारण किया है वो सच में भाग्यवान है। ऐसे ही पूर्वोत्तर ने बताया कि वाराणसी में स्नान करके दशाश्वमेध का आ रहे थे और चांडाल के रूप में विश्वनाथ जी मिले। उस वक्त आप सबको परिचित है, मनुष्य पंचम का स्तोत्र की रचना की है, कितने स्तोत्र बनाए। और जो प्राथमिक साधक है उनको भी ऐसा नहीं लगे कि भाई हमको तो ज्ञान हुआ नहीं है, हम तो वेदांत पढ़ नहीं सके, वेदांत में हमको कुछ पता नहीं चलता है, तो उनके लिए भी रास्ता दिखाया कि आप इस रास्ते से चलो। मधुसूदन सरस्वती महाराज को सब परिचित है, श्री कृष्ण की उपासना करके, श्री कृष्ण का जप करते करते उनको भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। तो करना चाहिए, चलना चाहिए जो आचार्य भगवान ने रास्ता दिखाया। देखो हम संतों के लिए भी एक काषाय वस्त्र को देख के लोग ओम नमो नारायण करते हैं। अब देखो आप अखबार में पढ़ते हो ऐसी ऐसी दुर्घटना आती है। हम सब संतों को भी सचेत रहना है कि इस वस्त्र को लोग प्रणाम कर सके। आचार्य भगवान को कितना समय लगा होगा। जो बौद्ध धर्म राज आश्रित था उसी समय में इस काषाय वस्त्र वाले को कोई प्रणाम करे, इसे प्रणाली का प्रस्तावित किया। उस प्रणालिका को हमको नई प्रणालिका नहीं करना है, लेकिन जो प्रणालिका है उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी अब सब संतों की है। इसलिए आप ऐसा नहीं मानना कि भाई हमको तो वेदांत में कुछ पता नहीं चलता है, हम तो अधिकारी नहीं है, तो हमारा क्या होगा, हमारी मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो आचार्य ने उसके लिए भी रास्ता दिखाया है, उस रास्ते पे चलना चाहिए और जो चलेगा उसका ही कल्याण होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। पुनः भगवत पाद आचार्य भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। महादेव महादेव। आचार्य महामंडलेश्वर श्री महाराज ने ये बता दिया भगवान
शंकराचार्य जी सामान्य लोगों को भी लक्ष्य करते हुए इतने बड़े सुंदर सुंदर स्तोत्रादियों का भी उन्होंने वर्णन किया। सबसे पहले उनका स्तोत्र है कर्कधारा अंगम हरे प्रयतमो, और वे कौपिन मंचक है, चरपट मंजर है, मोह बुद्धर आदि के द्वारा सबको कल्याण करने के लिए सामान्य से सामान्य संस्कृत में उन्होंने बताया। इस प्रकार अपना बात पुष्पांजलि समर्पण किया। मैं आगे प्रार्थना करता हूँ। वयोवृद्ध ज्ञानवृद्ध महामंडलेश्वर के स्वामी विज्ञानंद महाराज से भी प्रार्थना करता हूँ, वे भी अल्प समय में आचार्य के चरण में अपना वाक पुष्पांजलि समर्पण करें। पूज्य महाराज। शंकरं शंकराचार्यं केशवं माधवं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवतौ पुनः पुनः। सभा में उपस्थित हमारे इस ब्रह्म विद्या मंच में ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान यह हमारे सनातन धर्म का मूल ज्ञान है। हमारे साधना संबंधी आश्रम में वैदिक परंपरा से जिसे प्रस्थापित नहीं कहते हैं, अभी महापुरुषों ने हमें बताया है। हमारे ब्रह्मलीन तुकाराम महात्मा परम पूज्य गणेशानंद जी महाराज ने भी उसी परंपरा को निर्वाह करते हुए सभी देश विदेश से आए हुए प्राणियों को, साधकों को अभ्यास कराया, आत्मा का बोध कराया। और वही हमारे मंचासी आज के आचार्य श्री दयानंद महाराज भी उसी कार्यक्रम को अनवरत रूप से ये सभी अभ्यास स्थानिक तरीका स्वाध्याय होता रहता है। भारतीय संस्कृति ज्ञान प्रधान है। वेद शब्द का अर्थ ही होता है वैज्ञानिक विचार। परमात्मा की दो वाणी है, निराकार की वाणी श्रुति कहा जाता है, सुना हुआ ज्ञान। निराकार की वाणी है वेद, साकार की वाणी है भगवत गीता। इसलिए इसको प्रस्थापित करीब है। हमारे आचार्य ब्रह्म सूत्र भी इसी के अंतर्गत है। यह पूज्य संतों ने बताया कि भगवान जगत मानता दानता में परिणत होती है और अज्ञान विद्या से मानव भटक जाते हैं। वेद का ज्ञान, गीता का ज्ञान, ब्रह्म सूत्र का ज्ञान, भगवान जैसे कृष्ण अवतरित होते, राम अवतरित होते हैं, उसी बात हमारे भगवान शंकर के अवतार शंकराचार्य भगवान प्रकट हुए थे। और उन्होंने सनातन धर्म के लिए कितना त्याग किया, कई मठ बनाए, क्षेत्र बनाए, ब्रह्म विद्या का प्रचार यत्र सर्वत्र हो, सोई हुई मानवता जाए, आत्मस्वरूप का प्रयास बोल करके सभी ज्ञात ज्ञातव्य हो जाए, प्रतिपत्त हो जाए। सुना पड़ा पैसा भी है उनकी माता जी श्री आदेश संन्यास का नहीं दे रही थी। शंकराचार्य भगवान मगरमच्छ हो गए और अपना दूसरा रूप तो भगवान अनेक रूप है। और माँ से कहा, माँ ये मेरे को छोड़ देगा, लेकिन आप हमें वेद धर्म का, वेदांत का प्रचार करने के लिए आदेश दे। मैं अंतिम समय में आपका संस्कार करूँगा। कितना भगवान ने त्याग सिखाया कि धर्म के लिए ऐसा स्वरूप है भगवान आचार्य शंकर। और उन्होंने वेद उपनिषद का भाष्य किया, भगवद गीता का
ब्रह्मसूत्र का वास्तव किया। हमारे जो संन्यास धर्म के अनुयायी हैं वो शंकराचार्य भगवान को ही प्रमाण मानकर बोलते हैं। वेदों से, गीता से, ब्रह्मसूत्र से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान होता है गुरु के द्वारा। यदि ब्रह्मसूत्र से, गीता से, उपनिषद से हो जाए तो भी आप बाजार में बहुत से बिक रहे हैं। इसलिए गुरुओं की शरण आने पर ज्ञान प्राप्त होता है। तद्विद्य परिपाशेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानं ज्ञानमस्तत्त्वदर्शिनः। और गुरु में श्रद्धा इस देवे पराभक्ति यथा देवी तथा श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्परा संयमिन्द्रिया। इस प्रकार से ज्ञान के साधन गीता ने तो अच्छे बता दी, परंतु हमारे वेद वेदांत में आचार्य ने ये भी कहा है कि आप ज्ञान के लिए बहिरंग साधन, अंतरंग साधन, फिर महापाप जन व्यक्ति से व्यक्ति की निवृत्ति, ये तो वाचक विवर्तन ते प्राप्त का साधन। बहिरंग साधन में संगम प्रत्येक साधन, अंतरंग श्रवण निधिध्यासन, ऐसा साधक जो विश्रामता से सेवा करता हो उसका मन जो दूर हो जाए, उपासना के माध्यम से विक्षेप दूर हो जाए सदगुरु की कृपा से। फिर गुरुदेव भगवान महावाक्य जन्म से व्यक्ति की निवृत्ति करते हैं। अरे तू ही तो है नारायण, तेरी आत्मा ही तो परमात्मा है। तो निष्काम कर्म से व्यक्ति शांत होती है, उपासना से व्यक्ति में आवृत्ति होती है, राधे 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 राधे, और वेदांत के ज्ञान से व्यक्ति की निवृत्ति हो जाती है। तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्त सह। जब व्यक्ति की निवृत्ति होती है तो 2 मिनट एक भजन वेदांत का मैं सुना दूं तो वो आत्मा में स्थित होकर आत्मा का बोध प्राप्त करके महान संत क्या होता है, गुरुदेव शंकराचार्य के ज्ञान को धारण करके। मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने दे, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने दे। जन्म मरण में सकल जगत का मैं हूँ सृष्टा, मन वाणी का मैं हूँ दृष्टा। सकल जगत का मैं हूँ सृष्टा, मन वाणी का मैं हूँ दृष्टा। अनुभव से थे अनूप कोई कोई जाने दे, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने दे। जन्म मरण मेरे धर्म नहीं है, जन्म मरण मेरे धर्म नहीं है, पाप पुण्य मेरे कर्म नहीं है। जन्म मरण मेरे धर्म नहीं है, पाप पुण्य मेरे कर्म नहीं है। अजय अविनाशी रूप मेरा अविनाशी रूप कोई कोई जाने दे, मेरा सतचित आनंद। सूर्य चंद्र में तेज है मेरा, नव भाषे सूर्य, सूर्य चंद्र में तेज है मेरा, और अग्नि में ओज है मेरा। सूर्य चंद्र में तेज है मेरा, और अग्नि में ओज है मेरा। मैं हूँ ज्योति स्वरूप कोई कोई जाने दे। कौन जानेगा? जो हमारे महाराज श्री के चरणों में आप ब्रह्माभ्यास वेदांत श्रवण करेगा। केवल वेद से वेदांत से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान गुरु शिष्य का ज्ञान गुरु की पूजा से होता है। इसलिए मुमुक्षु बन करके आप तथा महात्मा राम सदगुरु हमारे आदि शंकराचार्य भगवान, उनको हम सच्चा प्रणाम करते हैं, क्योंकि उन्होंने वेद वेदांत का ऐसा भाष्य किया कि महाराज अवैधिक मतों का अंतर थे, परमात्मा को जिन्होंने धर्म को भी द्रोहित कर दिया था उसकी प्रतिष्ठापना की। इसलिए आज भगवान शंकराचार्य के चरणारविंदों में हमारे महाराज श्री
इसलिए भयभीत भी नहीं होना चाहिए। एक जब गीता में भगवान कहते वासुदेव सर्वम, तो कुरान में कोई आगम हो गया, कोई कुछ नहीं है। इसलिए संयम साधना और हम सिद्धांत को अपने स्वीकार करें। ये कुछ भी बीमारी कुछ भी नहीं, बीमारी वही है, अज्ञान ही सबसे बड़ा रोग है। हाँ, अब रोग व्याप्त से, इसलिए मैं यही पर वाणी को विश्राम देता हूँ और सभी संतों को ज्ञान करता हूँ। महाराज गुरु सच्चिदानंद बोले शंकराचार्य भगवान की जय। महादेव महादेव। आज महामंडलेश्वर जी महाराज ने आचार्य का वैशिष्टत्व वैलक्षण्यत्व का बताते हुए ऐसा साधक है, जैसा अधिकारी है, वैसे ही उन्होंने सगुण निर्गुण और गुणोत्तरादियों के द्वारा अधिकारी फिर से सबको जैसे चाहिए वैसा साधन बता दिया। इस प्रकार अपना और कुछ मान्य आचार्य के प्रति समर्पण किया। मैं आगे प्रार्थना करता हूँ इस सभा के परमाध्यक्ष महामंडलेश्वर जी महाराज अपना आशीर्वाद वचन के द्वारा इस सभा को संपन्न करें। पूज्य महाराज। इस परंपरा को स्वीकार करने वाले समाज में आए कि भगवान का विशेष
प्रांजल भाष्य न होता तो मूल ब्रह्मसूत्र, मूल उपनिषदें एवं श्रीमद् भगवद गीता जो बड़ी सरल लगती है, लेकिन इनका तात्पर्य समझना तीनों की प्रस्थानों का अति दुर्लभ होता, दुष्कर होता, क्योंकि भगवान भाष्यकार के प्राकट्य से पहले ही प्रस्थान त्रय का व्याख्यान व्याख्याताओं के द्वारा अनेकों प्रकार से हुआ था, जिसमें व्याख्याताओं का अपने बुद्धि सदोष बुद्धि में जो दुराग्रह था सिद्धांत के प्रति, उस सिद्धांत को ही प्रस्थान त्रय का तात्पर्य दिखाने के लिए प्रस्थान त्रय का सदोष अर्थ बताया गया था, खींचतान करके अर्थ बताया गया था, और अर्थ जिज्ञासु के लिए जिनके पास स्वतः प्रस्थान त्रय के मूल को समझने की बुद्धि नहीं है, बड़ा कठिन था। भगवान भाष्यकार ने अपना कोई दुराग्रह किसी सिद्धांत विशेष के प्रति रखे बिना वास्तविक जो वैदिक सिद्धांत है, वेद का तात्पर्य जिसमें है, उसे अपने प्रस्थान त्रय भाष्य में प्रकट किया और तीन प्रकार के जिज्ञासु होते हैं, उनमें से प्रत्येक को मनुष्यों को उनके अपेक्षित मोक्ष का लाभ कराने के लिए प्रस्थान त्रय का तात्पर्य आत्मज्ञान के साधन के रूप में कर्मकांड का तात्पर्य कर्म को दिखाने में है, तो उपासना कांड जो वेद का है वह भी तात्पर्यवान है आत्मज्ञान के साधन के रूप में उपासना को बताने में, और उपनिषदें तात्पर्यवती हैं तत्व समन्वयाद इत्यादि अधिकरणों में भगवान भाष्यकार ने सुस्पष्ट किया कि ब्रह्मात्म एकत्व है, और समस्त उपनिषदों का परम तात्पर्य विषय ब्रह्मात्म एकत्व ही होगा। इसे भगवान भाष्यकार ने बड़े आत्मविश्वास के साथ प्रतिज्ञा अध्याय भाष्य में करते हुए कहा कि यथाच अयम अर्थ सर्वेषां वेदांतानां तथा वयम अस्यां शारीरक मीमांसायां प्रदर्शयिष्यामः। तो ब्रह्मात्म एकत्व में ही समस्त उपनिषदों का तात्पर्य है। कैसे है इसे युक्ति संगत रीति से यदि समझना है तो भगवान भाष्यकार कहते हैं ब्रह्मसूत्र के भाष्य को देखिए तो ये सब समझ में आएगा कि साधन अध्याय में कर्म उपासनाओं को ज्ञान के साधन के रूप से और ज्ञान के उत्पादक उपनिषदों का तात्पर्य अवधारण प्रथम अध्याय में
इसके लिए सुनिश्चित हो जाता है। तो जो कृतकर्मा है, कृतोपासकी है, ज्ञान के साधन जो बहिरंग हैं उनका अच्छी तरह से जिसने अनुष्ठान किया उसी को उपनिषदों का तात्पर्य अवधारण भी होता है। और उपनिषदों के तात्पर्य अवधारण में यानी समन्वय में आने वाले विरोध का आपाततः पूर्व पक्षियों के द्वारा जो विरोध दिखाया जाता है उसका परिहार भी ठीक से समझ में आता है। और फिर कृतकर्मा कृतोपासकी को आत्म साक्षात्कार हो जाता है। आत्म साक्षात्कार का फल ब्रह्म विद्या का फल जो दृष्ट फल है जीवन मुक्ति, वो तो सगुण ब्रह्म विद्या भी और निर्गुण ब्रह्म विद्या भी दोनों का समान है। अदृष्ट फल है निर्गुण ब्रह्म विद्या के फल के रूप में बताया गया कि सत्यो मुक्ति, और सगुण ब्रह्म विद्या के फल के रूप में बताया गया है अदृष्ट फल क्रम मुक्ति। तो इस प्रकार यह सिद्धांत बिना भाष्य के केवल ब्रह्मसूत्र मूल ब्रह्मसूत्र से समझना बड़ा कठिन हो जाता है। उपनिषदों के मूल मंत्र से समझना भी बड़ा कठिन हो जाता है। और गीता का भी तात्पर्य निकालना मूल श्लोकों से बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि पूर्व पक्षियों ने भी अपने अपने ढंग से इन मूल का अर्थ खींचतान करके किया हुआ है। ये इसलिए भगवान भाष्यकार के बाद में हम लोग इस सनातन परंपरा में जो प्रकट हुए जन्म मिला भगवान की विशेष कृपा से, तो हमें सरलता से अपने जीवन को कृतार्थ करने वाला आत्मज्ञान प्राप्त करने का उपाय शांकर भाष्य के अर्थानुसंधान से होता है। इसलिए शांकर भाष्य का स्वाध्याय निरंतर करते रहते हैं। जो उन्हें इस शांकर भाष्य में क्या मिठास है, क्या रस है, वो समझ में आता है। और इसके चिंतन को छोड़ करके मन अन्य चिंतन से व्यावृत्त हो जाता है और इसी में लग जाता है। इससे अतिरिक्त किसी में उसे रस ही नहीं आता। और ऐसा हो जाए तो मुक्ति हमसे ज़्यादा दूर नहीं है, आत्म साक्षात्कार बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। शांकर भाष्य के अर्थानुसंधान में हमें रुचि पैदा होता है। भगवान भाष्यकार के चरणों में यही प्रार्थना है कि उनके रचित भाष्य ग्रंथ, प्रकरण ग्रंथ तथा स्तोत्र ग्रंथों का ठीक से अर्थ हमारी बुद्धि में प्रकट हो जाए और इन ग्रंथों में हमें रस आ जाए। इन ग्रंथों के तात्पर्य विषय स्पर्शी हमारी बुद्धि बने और हम अपने जीवन का कल्याण करने में समर्थ हो जाए। ऐसी शक्ति हमें प्रदान करें। इसी प्रार्थना के साथ भगवान भाष्यकार के चरणों में अपनी बात पुष्पांजलि समर्पित करते हुए ये निवेदन है कि अभी हम सब लोग यहाँ का कार्यक्रम संपन्न हुआ। अन्नपूर्णा भंडार में भगवान शंकराचार्य जी के ही निमित्त बना हुआ जो अन्नपूर्णा का प्रसाद है वो ग्रहण करने के लिए चले। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं
जायते